वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अपर बाउंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एंड ये अपर बाउंड फंक्शन जो लाइब्रेरी है कैसे काम करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर हम आइटरेट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू को यूज़ करके जिस पर्टिकुलर वैल्यू का हम इनपुट डिसाइड करेंगे कि इस वैल्यू का अपर बाउंड कितना है व अपर लिमिट कितना है, तो ये फंक्शन हमको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो अगर हमारा आरे के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको कंटेनर में ऐड करेंगे। कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लेंगे। उसी पर्टिकुलर वैल्यू का हम अब चेक करेंगे कि इसका अपर बाउंड लिमिट कितना में आता है। ठीक है, कितने वैल्यू आ रहा है, कौन से पोजीशन में इस पर्टिकुलर वैल्यू का अपर बाउंड व अपर लिमिट का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपका जो फंक्शन हेल्प करेगा अपर बाउंड इवेलुएट करने के लिए। एंड ये कैसे काम करता है मैं डायरेक्टली कोड के थ्रू बताऊंगा। तो पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इट रिटर्न्स द आइटरेटिंग पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द रेंज फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू लास्ट इफ नो सच एलिमेंट इज प्रेजेंट। हम जो वैल्यू डिसाइड करेंगे उस वैल्यू का अपर लिमिट क्या है व अपर बाउंड क्या है, तो आइदर ये उससे ऊपर होना चाहिए, और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट एलिमेंट ये आप नहीं है तो लास्ट एलिमेंट ये मिलेगा। ओके, अगर आपका जो वैल्यू है जो आप टारगेट कर रहे हो अगर उसका अपर बाउंड नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है अपर बाउंड का, तो लास्ट आपका रिटर्न करेगा, तो पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशंस रिटर्न करता है, याद रखना है क्या रिटर्न करेगा, पोजीशन रिटर्न करेगा। द एलिमेंट इन द रेंज शाल ऑलरेडी बी सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और एटलीस्ट पार्टीशन होगा विद द रेस्पेक्टेड वैल्यू के हिसाब से ये पार्टीशन करेगा। तो पहले आपका सॉर्टेड होना चाहिए। तो पहले मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में दिखाऊंगा, उसके बाद सॉर्टेड फॉर्म में भी दिखाऊंगा सॉर्ट कैसे करते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे एंड उस फंक्शन को मदद से हम कैसे काम करते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाश इंक्लूड आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सारा जो टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, क्योंकि आपको जो कोडिंग कर रहे हो जो आपको जो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आइडिया आएगा कि ये पूरा काम कैसे करता है। आयु स्ट्रीम देन हाश इंक्लूड, देन आपका आ गया वेक्टर, देन हाश इंक्लूड algorithm using namespace std। हो गया। int main रिटर्न 0। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, int एक array लेना है यहाँ पे array, एंड इसका एलिमेंट्स यहाँ पे डिसाइड करना है 10 20 30 40 50। हो गया, एलिमेंट्स यहाँ पे हमने इनपुट ले लिए। उसके बाद int array साइज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ARRSIZD साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। ओके, ऐड हो गया। अभी हमको एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर देन int भी ब्रैकेट के अंदर array प्लस a साइज। ठीक है, हो गया। अभी हमको फॉर लूप यूज करके डिस्प्ले करना है सी आउट वेक्टर एलिमेंट्स आर वेक्टर एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप int देन v डॉट साइज, देन v डॉट साइज
तो उसके बाद यहाँ पे आपको एलिमेंट प्रिंट करना है। देन सी आउट भी ऑफ आई। हो गया। तो अभी हम रन करके चेक करते हैं वेक्टर में सारा एलिमेंट्स ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, वेक्टर के एक दो आइटरेटर एलिमेंट हम लेंगे, आइटरेटर एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे आर ए प्लस ए आर आर साइज। यस, गलत हो गया, यहाँ पे हमने जो इनपुट लिया था साइज रिवैल्यूएट किया था, पहले अरे आइटरेटर का एलिमेंट, अरे का पूरा साइज का एलिमेंट आपको पूरा वेक्टर के अंदर डालना है, तब जाके सारा अरे का एलिमेंट्स वेक्टर में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यस 10 20 30 40 50 हो गया। तो अभी वेक्टर में सारा एलिमेंट ऐड हो गया है। अभी हमको करना क्या, वेक्टर का आइटरेटर निकालना है। वेक्टर इंट देन आइटरेटर अपर 1 अपर 2। ठीक है, हो गया। अभी अपर 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, अपर बाउंड ब्रैकेट के अंदर भी डॉट बिगिन आइटरेटर, उसके बाद कॉमा भी डॉट एंड आइटरेटर, कॉमा देन the element you are going to be found for upper bound, the val। फाइन। उसी तरह आपका एक अनदर अपर निकालना है, अपर 2 इक्वल टू अपर बाउंड देन भी डॉट आपका ये जनरली बिगिन, ओके, कॉमा में दो पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करके एक 35 एक 45 करके हम लेंगे एंड उन दोनों का अपर बाउंड निकालेंगे। अभी तो एलिमेंट का यहाँ पे अपर लिमिट लिख लेगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू फॉर दिस वैल्यू द एलिमेंट पोजीशन आपको निकालना है कि कौन सा इंडेक्स पोजीशन में ये है। देन भी डॉट बिगिन एंड कॉमा देन आपका आ गया भी बिगिन भी एंड, देन बिगिन एंड के बाद आपको 45 वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी नाउ क्या करना है, फाइंडिंग अपर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एलिमेंट 35 एट पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हमको करने के लिए लिखना है, हम पहले लिख लेते हैं फाइंडिंग अपर लिमिट फॉर एलिमेंट 35 एट पोजीशन। उसी तरह फाइंडिंग अपर लिमिट फॉर एलिमेंट 45 एट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर लिमिट्स निकाल दिए, मैक्सिमम अपर लिमिट्स क्या क्या आ सकता है। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे कि कैसे ये माइनस होगा। आपको यहाँ पे जो अपर 1 अपर 2 मिल रहा है, अपर बाउंड भी बिगिन भी एंड 35 अपर 2, देन अपर बाउंड भी बिगिन भी एंड 45, ये दोनों को आपको मिल गया। अभी यहाँ पे आपका अपर लिमिट एट पोजीशन और लोअर लिमिट एट पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ओके नाउ फाइन वी हैव टू इवैल्यूएट। यहाँ पे हमको करना है ब्रैकेट के अंदर अपर 1 माइनस भी डॉट बिगिन, हो गया। उसी तरह यहाँ पे सी आउट ब्रैकेट अपर 2
हाइपेन वी डॉट बिगिन। ठीक है, तो ये दो वैल्यू निकल गया। कौन से पोजीशन में आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन में इस पर्टिकुलर वैल्यू का अपर लिमिट प्रेजेंट है। ओके, कौन से पर्टिकुलर पोजीशन में इस वैल्यू का अपर लिमिट प्रेजेंट है, यहाँ पे आएगा अपर 1 अपर 2, हमको माइनस करना है। उसके बाद ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एंडएलएल दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बस हो गया। अभी रन करते हैं। ओके, upper 1 upper 2 was not declared in this scope। ओके, तो यहाँ पे UPP ईयर, तो इसको ऑटो लेना पड़ेगा। ऑटो क्योंकि आइट्रेटर लिए हैं लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है यार, इसको हैश कर देते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह का करना पड़ा। नॉट हैश, पाइथन में हैश देते हैं, सॉरी यहाँ पे डबल स्लैश देते हैं। यस, 3 आ गया, 4 आ गया, तो आपको ये आइट्रेटर वाला पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका हेडर फाइल के हिसाब से डिपेंड करता है। हमने ये हेडर फाइल यूज़ किए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अनदर हेडर फाइल आता है बिट C++ करके, उस हेडर फाइल अगर हम यूज़ करते तो आइट्रेटर हम लेना पड़ता, क्योंकि हम डायरेक्टली वेक्टर एंड एल्गोरिदम ले चुके हैं। तो यहाँ पे हमको ऑटो ही ऐड करना है, डिक्लेयर करना है। ऑटो डिक्लेयर करने से ये एक सीक्वेंस में ही आपको रिजल्ट शो करेगा, दूसरे सीक्वेंस में अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो डिफरेंट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपर 1 वी बिगिन एंड अपर 2 वी एंड के थ्रू हमको थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में मिल गया हमारा वैल्यू। अगर 45 होता है तो फोर्थ, ठीक है, अपर लिमिट का, तो 0 1 2 3 4। अगर हमारा 35 होता है तो 0 1 2 3 40। ओके, तो 50 होगा आपका 45 का, 40 होगा 35 का। ठीक है, तो हमको हमारा अपर लिमिट मिल गया फॉर द एलिमेंट 35 एट पोजीशन, 45 एट पोजीशन। ठीक है, अगर सॉर्टिंग नहीं होता है तो क्या होता है, तो अभी देखो मैं इसको सॉर्टिंग नहीं करता हूँ। 10 देन 30 देन 40 देन 20 देन 50, अगर इस तरह का है तो हमको ये प्रिंट होने के बाद सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना है। वी डॉट बिगिन, ओके, कॉमा वी डॉट एंड, ये फंक्शन इतना ही कर देना है। उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना फिर से है तो यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है एंड इसके बाद ठीक नीचे इसको आपको राइट करना वेक्टर एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्ट, आफ्टर सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट होने के बाद आपको किसे होगा। ठीक है, अभी वही सेम एलिमेंट्स मैं सॉर्टिंग करने के बाद ही आपको दिखा रहा हूँ। देखो सेम चीज़ आ गया, 10 20 30 40 50 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोड नहीं दिया हूँ। यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपर लिमिट फॉर एलिमेंट ऑफ 35 एट पोजीशन, ठीक है, कॉलम, उसी तरह अपर लिमिट ऑफ एलिमेंट 45 एट पोजीशन। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है। आ गया, अपर लिमिट फॉर एलिमेंट 35 एट पोजीशन फॉर अपर लिमिट ऑफ एलिमेंट 45 एट पोजीशन हो गया। ये था आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का अपर बाउंड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोअर बाउंड। डिटो दिस टाइप का प्रोग्राम होगा, सेम प्रोग्राम होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहेगा आपका कोड का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर आप ये हेडर फाइल अगर आप यूज़ करते हो, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो मैं जो वेक्टर का आइट्रेटर किया था उसको इस हेडर फाइल के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, आइट्रेटर क्या करता है, वो एलिमेंट्स दोनों को आइट्रेटर यहाँ पे जो भी डाटा आया वो स्टोर करेगा
आइटरेटर एलिमेंट के अंदर, उसके बाद ये माइनस होगा। सेम चीज़ यहाँ पे जो हो रहा है वही सेम चीज़ होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑटो के मदद से ये चीज़ कर रहे हैं। ऑटो क्या है, एक फंक्शन कॉल के अंदर इसका जो भी अपडेट वैल्यू आएगा वो स्टोर होगा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉल में ये फिर से क्या होगा, न्यू वैल्यू, उसके बाद जो नया वैल्यू आना चाहिए था वो नहीं आएगा। मतलब स्टैटिक में मेमोरी एलोकेट होता है, स्टैटिक एंड ऑटो दोनों का डिफरेंस क्या है, स्टैटिक में आपका मेमोरी एलोकेट होता है, हर टाइम पे आपका डिफरेंट वैल्यू रहेगा, ये सेम वैल्यू रहेगा, मतलब उसी सेम वैल्यू को इंटर फंक्शन कॉल के अंदर ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉल करोगे, क्योंकि ये तो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, मतलब अपडेट नहीं होता है, ये जनरली उसी सेम वैल्यू को एक फंक्शन कॉल के अंदर रहता है। अगर दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ पे आपका उसी सेम वैल्यू का डिफरेंट आएगा, सेम फंक्शन कॉल के अंदर उसका वैल्यू रिटर्न रहता है। इस वजह से हमको ऑटो ऑपर 1 ऑटो ऑपर 2 लेना पड़ा। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर ऑटो ना लेके डायरेक्टली अगर असाइन करते हैं दो वेरिएबल में तो डिक्लेयर कैसे करोगे, तो ऑपर 1 ऑपर 2 को तो कहीं पे तो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ऑटो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन इसलिए किया, स्टैटिक नहीं कर सकते, स्टैटिक करेंगे तो मेमोरी अलोकेट होगा और डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट सेंस में आपका क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका अपर बाउंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।